चैनल वन में आपके साथ जुल्फ़िकार अली तमाम नाजरीन का खैर मकदम करता हूँ। जिस तरह से हिजाब बैन के मसले को लेकर काफी हद तक कुछ महीनों से गर्मा गर्मी में ये मसला चल रहा था, तो आज जो है एक बड़ा फैसला कर्नाटका हाई कोर्ट की तरफ से जारी होता है कि हिजाब जो है वो इस्लाम का एक अहम हिस्सा नहीं है। इसी मुद्दे पर तफसीलात से हमारे साथ गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ कारगिल लद्दाख से सोशल एक्टिविस्ट और रिप्रेजेंटेटिव अंजुमन जमीयतुल उलमा इस्ना शरिया करगिल सजाद हुसैन करगिली जुड़ चुके हैं। सबसे पहले सजाद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। शुक्रिया सजाद, जिस तरह से कर्नाटका हाईकोर्ट की तरफ से एक बयान जारी होती है कि इस्लाम में हिजाब जो है वो एक इम्पोर्टेंट पार्ट नहीं है, क्या कहेंगे आप? सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि ये बड़ा डिसअपॉइंटिंग जजमेंट दिया है कर्नाटका हाई कोर्ट की तरफ से, और बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है इसलिए क्योंकि ये जो एक चीज़ बताई जा रही है कि ये इस्लाम का हिस्सा नहीं है या इस्लाम में है या नहीं, तो ये काम जो है अगर जो इस्लामिक टीचिंग्स में एक्सपर्ट्स हैं उन पर अगर छोड़ दिया जाए तो बेहतर है। और ये सिर्फ एक कपड़े का टुकड़े का ही मसला नहीं है कि भाई आप सर पे एक कपड़ा ढक देते हैं, बल्कि ये मसला है एक पर्सनल चॉइस का, राइट टू किसी इंडिविजुअल का। कल किस कपड़े पे, खाने पे कोर्ट्स के जजमेंट्स जो है वो अगर ये डिसीजन लें कि भाई इससे ये एक किस्म का जो है वो उस पर बैन लगाने का एक सिस्टम शुरू हो जाए, तो कल को जो पगड़ी है, टर्बन है, उसको लेकर के भी कहा जा सकता है कि भाई ये तो सिख मजहब का हिस्सा नहीं है। तो ये एक अनफॉर्चुनेट केस है जिसकी तरफ तवज्जो देने की जरूरत है। मुझे ऑर्गेनाइजेशन है इसको लेकर के आगे जो है वो सुप्रीम कोर्ट तक जो है अपनी अपनी वो केस को आगे ले जाएंगे। और बेसिकली ये जो है जो एक लिबरल्स हिंदुस्तान में और ये जो जितने भी मुस्लिम जिन्होंने बड़े लेक्चर्स दिए कि ये इस्लाम का एसेंशियल पार्ट है या नहीं है, लेकिन ये उनके लेक्चर्स से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि खुद जो कर्नाटका की लड़कियां हैं, जो हिजाबी औरतें हैं, वो इसको पार्ट समझती हैं कि नहीं, अपने मजहब का हिस्सा समझती हैं कि नहीं। हमने आज तक देखा है कि और ये सदियों पुरानी परंपरा रही है इस खित्ते के अंदर, इस रीजन के अंदर, इस मुल्क के अंदर और इस पूरे सब कॉन्टिनेंट में और पूरी दुनिया के अंदर, जो मुस्लिम औरतें हैं उनके हिजाब को मजहब का एक अहम रोल समझ करके हिजाब को अडॉप्ट किया जाता है, उसको एक्सेप्ट किया जाता है, और खुद औरतें जो है इसको जो है वो हिजाब अपनी रजामंदी से पहनती हैं। जी सजाद, जिस तरह से यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करें तो 2019 में सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से एक मैनिफेस्टो रखा जाता है यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर। क्या अभी ऑल ओवर इंडिया में ये यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है लागू करेंगे? क्या कुछ इस तरह के हालात आपको तासुरात नजर आते हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो ऑल ओवर इंडिया में सेंट्रल कोर्ट की तरफ से लगाए जाएंगे? देखिए, वो तो अब ये सरकार जो जैसा चाहेगी वैसा करेगी। और चूंकि इस वक्त ये जो आज का जजमेंट है उसमें हमें ये एक चीज पता चली कि इस जजमेंट के द्वारा से कि इस मुल्क में हिजाब एसेंशियल है या नहीं है ये पता नहीं है, लेकिन जो मेजोरिटेरियनिज्म है वो कितना इम्पोर्टेंट है और इसकी कितनी इम्पोर्टेंस दी जा रही है ये हमें पता चला। और ये एक हम देख रहे हैं कि बहुत सारे चीजें जो एक यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पे हो या फिर हिजाब बैन के नाम पे हो, ये जो एक एसेंस ऑफ इस्लामोफोबिया है वो जिस तरीके से आगे बढ़ रहा है, मुझे लगता है ये हमारे मुल्क के पीस के लिए, हारमोनी के लिए बड़ा अनफॉर्चुनेट और आइंदा आने वाले दिनों में बड़ा एक संगीन और अहम कंसर्निंग इशू होगा। बेशक बेशक। आखिरी सवाल रहेगा आपसे सजाद कि बैन करने के बावजूद क्या गवर्नमेंट जो है, क्या हाई कोर्ट जो है वो एक नया अलग फैसला नहीं निकाल नहीं सकती थी कि बैन नहीं करें, कि कुछ और एक ऑप्शन निकाला जाए हिजाब बैन को लेकर? देखिए, पहली चीज तो ये है, हिजाब एक इम्पोर्टेंट एंड एसेंशियल पार्ट है इस्लाम के अंदर, और ये एक
ऐसा नहीं है कि ये वही लोग जानते हैं जो इस्लामी तालीमात से बेखबर हों। मतलब मान लीजिए कि अगर कल को कोई भी मैं जज बनूं और मैं हिंदू मजहब के बारे में जजमेंट्स देना शुरू करता हूं, तो मैं समझता हूं कि ये जस्टिफाइड नहीं होगा किसी भी लेवल पे, क्योंकि उन चीज़ों के लिए हमें उस मजहब के एक्सपर्ट से राय और उनसे मशवरा करने की ज़रूरत है, न कि मैं यहाँ से जजमेंट दूं। ये जो जजमेंट अपने आप में है, ये एक बड़ा डिसअपॉइंटिंग जजमेंट है। इसीलिए इस जजमेंट को चैलेंज करने का स्कोप भी इस देश के अंदर, हमारे इस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है। और मुझे उम्मीद है कि हमारे जो मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस हैं और कर्नाटका के जो कंसर्निंग लोग हैं, वो इसको लेकर के आइंदा चैलेंज करेंगे। जो मेन इशू है वो है बढ़ता हुआ जो कम्युनल हेट्रेट है, जिस तरीके से पनप रहा है मुल्क के अंदर। यह बड़ा एक संगीन मसला है इस मुल्क की अमन और भाईचारगी के लिए, क्योंकि हमारी सदियों पुरानी तारीख रही है। हमने बहुत सारे ऐसे मुल्क देखे हैं, आस पड़ोस में ऐसे बहुत सारे मुल्क हैं जिन्होंने मजहबी मुनाफरत यानी रिलीजियस हेट्रेट की वजह से जो आगे बढ़े और जिनका आज कोई पुरसाना हाल नहीं है, जिनकी अपनी इंटीग्रिटी जो है वो खतरे में पड़ी हुई है। हमें उन मुल्कों से सबक लेना चाहिए और हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि मुल्क में जो आपसी हम आहंगी है और आपसी भाईचारा है उसको मजीद मजबूत बनाए, न कि हम कोशिश ये करें कि दूसरे के रिलीजियस मामला में इंटरफियर करें। और आज जो मामला जो हिजाब का चल रहा है, वो इससे इनकार नहीं किया जा सकता है कि कल ये मामला सिख बरादरी के साथ भी हो, परसों ये मामला दलित के साथ भी हो। तो कोई ना कोई चीज ले करके एक नैरेटिव जो सेट करने की कोशिश की जाती है, क्योंकि सरकार के पास जो अनफॉर्चुनेटली जो इश्यूज है, कोविड में जितने भी लोग मरे, या फिर आप देखेंगे कि जो डेवलपमेंटल एस्पेक्ट्स है, जितनी बेरोजगारी बढ़ती जा रही है इस मुल्क के अंदर, तो इन मसलों से तवज्जो हटाने के लिए यही कुछ इश्यूज रहते हैं, जिनको लेकर के बहाना बना के इसको एक पॉलिटिकल इसको माइलेज देने की कोशिश की जाती है। शुक्रिया सज्जाद, हमसे जुड़ने के लिए, आपका कीमती वक्त के लिए हम बहुत आपके आभारी हैं कि आपने अपने कीमती वक्त में से हमें वक्त दिया। शुक्रिया। तो इस तरह की तफसीलात के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। मुझे दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।